मेरा होमवर्क है वो तो यही कह रहा है कि पार्टी के कुछ अति उत्साही जो युवा नेता हैं उन्होंने शोशेबाजी के चक्कर में ये एक प्रयास किया जिसने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया कि आज हम दंगा नहीं तो दंगा काट सरीखे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। मैं अभी हमारे दोनों प्रबुद्ध जो वरिष्ठ जन हैं उनकी बातों को सुन रही थी। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें ना तो दंगा करने की मंशा समाजवादी पार्टी की है और ना इस दंगा कार्ड को प्ले करने की, जो मैंने सुबह से पूरा घटनाक्रम देखा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी को माइलेज देने की भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। विनीता, क्योंकि आपने देखा कि अखिलेश यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पांचों को निलंबित कर दिया। इनमें से जो भी लोग हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के हैं, सपा छात्र संघ के हैं या फिर जो नगर सचिव हैं, तो साफ तौर पर ये एक 5 अति उत्साही युवाओं ने अटेंशन ग्रैब करने की एक कवायद की। वो वीडियो वायरल हो गया और उसको भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड कुछ बड़बोले नेता हैं, उन्होंने उसको शेयर किया और इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि जैसे दंगे को लेकर एक सुनियोजित साजिश हो रही है और उसकी पूरी जो वजहें हैं उस पर पानी फेरते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरे घटनाक्रम पर विराम लगाते हुए उन पांचों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया। ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है। कल 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके एक दिन 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन करते हैं। एक दिन बाद इस तरह का वायरल वीडियो आता है और बजाय आधिकारिक सूत्रों के, बजाय राष्ट्र की जो सुरक्षा एजेंसियों के हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता द्वारा इस तरह से ट्वीट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम है ये इस ओर इंगित कर रहा है कि जिस तरह से चोर से कहा गया कि आप चोरी कर लो और साहूकार ने से कहा गया कि देखो पकड़ लो, वो चोरी करने पहुंचे हैं तुम्हारे यहाँ। तो कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम एक जांच का विषय है और कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली में पुतला फूंकना, देखिए विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का विरोध करना और ये इस देश के लोकतंत्र की ब्यूटी रही है। ये इस लोकतंत्र के गरिमामय इतिहास को अगर आप उठा के देखें तो कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया है, उनकी प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी, उनके सामने जब प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने, एक घटनाक्रम है मैं कहीं पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष यदि विरोध नहीं करेगा तो हमको ये भान कैसे होगा कि हम कहां सही है कहां गलत है। लिहाजा विरोध करना विपक्ष का दायित्व है। और जिस तरह से एक अभी जो सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड चल गया कि कौवा कान ले गया, ये देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है कि एक बार चेक तो किया जाए कि कौवा वास्तव में कान ले गया। आज इस वायरल वीडियो के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुई, कल जब ये पुतला जल रहा था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, ईंट पत्थर फेंक कर गाड़ी तोड़ी जा रही थी, तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर का प्रशासनिक अमला किस कदर लचर अवस्था में था कि उसको ये भी भान नहीं था कि देश की सर्वोच्च जो प्रथम व्यक्ति हैं, क्षमा कीजिएगा, राष्ट्रपति के बाद जिनका सर्वोच्च स्थान है, वो शहर में है और वहां पर प्रधानमंत्री का पुतला फूका जा रहा है, गाड़ी में तोड़फोड़ हो रही है। तो आप अगर पीछे का पूरा ये जब गाड़ी का तोड़फोड़ हो रहा है, ध्यान से उस वायरल वीडियो को देखिए तो उसके आसपास ना तो आपको भीड़ दिख रही है, ना आपको माहौल दिख रहा है, ना ही ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि ये इस तरीके से किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं था। तो कुल मिलाकर विनीता, ये कुछ अति उत्साही युवा नेताओं ने अपनी वाहवाही लूटने का कारनामा किया, तो ये जिसने तो मतलब दंगा ये नहीं तो सपा दंगा के लोग काट थे जैसे। आपके मुताबिक? जी जी, आपके विनीता मुताबिक ये सपा के लोग थे? देखिए विनीता, ये सपा के अति उत्साही लोग थे जिनको अब से 2 तो घंटा यानी पहले अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने इन सपा के नेताओं को मैसेज देने में कहीं पीछे रह गए हैं कि ये नहीं गुंडई पार्टी नहीं हो सकती, अब नई सपा है। नहीं, कमी देखिए किस इस चीज बात में?
देखिए, इस बात पे आपको बिल्कुल ये क्लियर कर लेना होगा कि कहीं भी अखिलेश यादव ये मैसेज देने में सफल रहे हैं कि उनकी पार्टी में अब शुचिता के लिए स्थान होगा, मोरालिटी के लिए स्थान होगा। अब उनके कार्यकर्ता इस तरह की जातियां अगर करेंगे तो इस तरह का निलंबन उनका भविष्य होगा। ये मैसेज दिया है अखिलेश यादव निलंबन ने। उन्होंने पहले भी तो किया था अनुशासनहीनता को लेकर के, तो यानी कि देखिए, सपा के कार्यकर्ता ये मैसेज नहीं समझ पाते हैं। देखिए, सपा के कार्यकर्ता मैसेज अवश्य समझ पाते हैं, परंतु हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो वर्ग है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें ज्यादातर ये युवा नेताओं की फौज है। और जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये सभी जो युवा नेता हैं, इनको लगता है कि रातों रात कैसे प्रचार मिल जाए। इससे पार्टी जी, के अध्यक्ष का कहना, उनका अनुशासन को लेकर बयान देना और कार्यकर्ताओं का इस तरीके से प्रयास करना, ये कहीं भी ये परिलक्षित नहीं करता है कि पार्टी के मुखिया का पार्टी के ऊपर कमांड खत्म हो गया है। यदि उनका अखिलेश यादव का अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर कमांड नहीं होता, तो निलंबन की कार्रवाई और उसका पत्र जो सार्वजनिक किया गया है, वो इस तरह से सार्वजनिक नहीं होता, जो साफ तौर पर ये नजीर देने के लिए है कि लोकतंत्र में विरोध के लिए स्थान है, परंतु इस तरह के विरोध के लिए कोई स्थान नहीं है, जो केवल स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए और अपनी बहवाई लूटने के लिए किया जाए। यही जी, वजह है कि इन पांचों को निलंबित किया गया। और ये पांचों जी, जो हैं, वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के हैं, अच्छा जो उनकी युवा सभा है उसके हैं, उसके अलावा नगर सचिव हैं। तो कुल मिलाकर ये पांच लोगों के एक प्रयास को हम इस तरीके से राजनीतिक टूल दे रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की तो बात ये है कि जिस तरीके की बात हो रही है, प्रबुद्ध वर्ग भी इसको हाथों हाथ ले रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन लखनऊ में है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके संज्ञान में अवश्य ये बात आएगी। और आप ये तय मानिए कि ये भी संभव है कि इस मर्तबा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, तो प्रशासनिक अमला जो है वो और सख्ती के साथ पेश आए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए। क्योंकि लोकतंत्र में कहीं पर भी जुमलेबाजी के लिए, इस तरीके से भरमाने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए स्थान नहीं है। सूबे की जनता इस बात को भली भांति जानती है, और जो जनता होती है वो जनार्दन होती है। तो ये मान लिया जाए कि ये इस बात से जो समाजवादी पार्टी के साथ जन सैलाब आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बयार है, वो प्रभावित होगी। विनीता, मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये घटनाक्रम है जो घटित हुआ, जिस पर कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक दांव खेलने का प्रयास किया। और ये तय मानिए कि जिस पे दांव का प्रतिवार हुआ है, उससे ये दांव जो है वो फुस ही साबित होगा, और ये रॉकेट चलने वाला तो नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।